नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल सनातनी हिंदू व्रत कथा में। आज हम भगवान परशुराम जी से जुड़ी 3 अलग अलग कथाओं के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करें आज की पहली कथा। त्रेता युग में जब महर्षि जमदग्नि को पुत्रेष्टि यज्ञ के फलस्वरूप पुत्र की प्राप्ति हुई, तब उन्होंने उस पुत्र का नाम राम रखा था। पुत्र राम बाल्यकाल से ही बहुत तेजस्वी व पराक्रमी था। महर्षि भृगु के कथनानुसार राम का आचरण एक क्षत्रिय का था। उन्होंने प्रारंभ में महर्षि विश्वामित्र और ऋचक से विद्या ग्रहण की। किशोर अवस्था आते आते अस्त्र और शस्त्र की विद्या ग्रहण करने हेतु उन्होंने भगवान शिव की घोर तपस्या की थी। तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने अस्त्र और शस्त्र की विद्या प्रदान करने का वचन दिया। भगवान शिव से विद्या ग्रहण कर राम पूर्ण रूप से अस्त्र शस्त्र के ज्ञाता हो चुके थे। उनकी लगन और अपनी दी हुई विद्या के पारंगत होने पर भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उन्हें एक फरसा शस्त्र रूप में दिया। यहाँ फरसे को परशु भी कहा जाता है और इसी वजह से वह परशुराम कहलाए। इस तरह राम कहलाए परशुराम। दूसरी कथा श्रीमद् भागवत में दर्शाई गई है। उस कथा के अनुसार जब गंधर्व राज चित्ररथ अपनी अप्सराओं के साथ गंगा तट पर आए वन में विहार कर रहे थे, तब हवन अनुष्ठान के लिए जल लेने आई रेणुका के नेत्र उन्हें देखकर आसक्त हो गए और वह कुछ क्षण तक वहीं ठहर गई। देखते ही देखते हवन काल समाप्त हो जाने पर ऋषि जमदग्नि अत्यंत क्रोधित हुए। उन्होंने माता रेणुका के आर्य विरोधी आचरण व मानसिक व्यभिचार के चलते दंड स्वरूप अपने सभी पुत्रों को माता रेणुका का वध करने की आज्ञा दी। पिता की ऐसी आज्ञा सुन सभी भाई विचलित हो गए। पिता जमदग्नि ने जब अपने पुत्रों का अपनी आज्ञा का उल्लंघन होते हुए देखा तो वह बहुत क्रोधित हुए। ऐसे में अपने पिता के तपोबल से प्रभावित हो पुत्र परशुराम ने अपनी माता रेणुका का शिरोच्छेद और उन्हें बचाने हेतु आए अपने सभी भ्राताओं का वध कर दिया। जब पिता जमदग्नि ने सारा दृश्य देखा तो अपनी आज्ञा का पालन होते हुए देख वह पुत्र परशुराम पर बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें वरदान मांगने को कहा। तभी पुत्र परशुराम ने अपनी माता समेत सभी भाइयों को पुनः जीवन दान देने की इच्छा प्रकट की और उनके द्वारा उनका वध होने की स्मृति को नष्ट कर देने को कहा। इस प्रकार भगवान परशुराम ने अपनी पिता की आज्ञा मानते हुए अपनी माता का वध किया था। तीसरी कथा पिता जमदग्नि की हत्या और परशुराम के प्रतिशोध की है। इसके अनुसार त्रेता युग में है वंशाधिपति सहस्त्रार्जुन ने भगवान दत्तात्रेय की घोर तपस्या कर उनसे वरदान में सहस्त्र भुजाओं और युद्ध में किसी से भी परास्त न होने का वर प्राप्त किया था। एक बार संयोगवश सहस्त्रार्जुन वन में आखेट काटते हुए ऋषि जमदग्नि के आश्रम में विश्राम करने हेतु आ पहुंचा। ऋषि जमदग्नि के पास देवराज इंद्र द्वारा दी गई कामधेनु गाय थी, जिसकी शक्ति से वह अपने द्वार पर आए सभी शरणागतों का आदर सत्कार किया करते थे। उस दिन भी वही हुआ, किंतु यहाँ राजा सहस्त्रार्जुन ने अपने नेत्रों के समक्ष कामधेनु गाय के ऐसे चमत्कार को देख अपना विवेक खो बैठा और ऋषि जमदग्नि के आश्रम से बलपूर्वक माता कामधेनु को छीन कर ले गया। जब परशुराम जी को सारा वृतांत पता चला, वह राजा सहस्त्रार्जुन से माता कामधेनु को पुनः लाने चले गए और युद्ध में परशुराम ने सहस्त्रार्जुन की सारी भुजाओं के साथ उनका शीश भी धड़ से अलग कर दिया। जब सहस्त्रार्जुन के पुत्रों को इस बात का पता चला, तब प्रतिशोध लेने हेतु परशुराम की अनुपस्थिति में पिता जमदग्नि की निर्मम हत्या कर दी। पति के ना होने पर माता रेणुका भी अपने प्राण त्याग दिए। जब सारा वृतांत परशुराम जी को ज्ञात हुआ, तब उनके मन में प्रतिशोध की ज्वाला भड़कने लगी और इसी के चलते उन्होंने 21 बार युद्ध करते हुए पृथ्वी पर से है वंश के सभी क्षत्रिय राजाओं का समूल नाश कर दिया। यही नहीं, उन्होंने वे अपने प्रतिशोध में इतना खो गए कि है वंशी क्षत्रिय के रुधिर से स्थल तक पंचक क्षेत्र के 5 सरोवर भर दिए और पिता का श्राद्ध सहस्त्रार्जुन के पुत्रों के रक्त से किया। अंत में महर्षि ऋचिक
ने प्रकट होकर परशुराम को ऐसा घोर कृत्य करने से रोका। अपने कृत्य का ज्ञान होने पर उन्हें बहुत ज्ञानी की अनुभूति हुई। तभी उन्होंने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया और सप्तद्वीप युक्त पृथ्वी महर्षि कश्यप को दान कर दी। यही नहीं, उन्होंने देवराज इंद्र के समक्ष अपने शस्त्र त्याग दिए और स्वागर द्वारा उच्चिष्ट भूभाग महेंद्र पर्वत पर आश्रम बनाकर रहने लगे। परशुराम जी से जुड़ी हुई यह तीनों कथाएं समाप्त हुई। यह कथाएं आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। आज भी पृथ्वी पर 8 महापुरुष ऐसे हैं जो अमर हैं और वह हैं भगवान श्री परशुराम जी, प्रभु श्री हनुमान जी, कृपाचार्य, राक्षस राज विभीषण, दैत्य राज राजा बलि, ऋषि मार्कंडेय, महर्षि वेदव्यास व अश्वत्थामा। आप सभी भक्तजनों पर इन 8 महापुरुषों की कृपा बनी रहे। यदि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।